अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायडियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्ये साहुडम। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संताचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की। प्रश्न नंबर निकालेंगे। प्रश्न नंबर 23। चौके के अंदर जो बर्तन यूज करने हैं वह बर्तन कैसे होना चाहिए? वह बर्तन उसके नहीं होना चाहिए प्लास्टिक के, लोहे के। चौके में बर्तन पीतल के हों, कांसे के हों और चांदी के हों, सोने के हों, मिट्टी के हों, पर प्लास्टिक आदि के बर्तन, प्लास्टिक की तो कोई चीज़ उसमें प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। चक्कू के पीछे भी प्लास्टिक लगी नहीं होना चाहिए। पहले चक्कू के पीछे लकड़ी होती थी, असिया वगैरह सब जितने भी होते थे सब पे लकड़ी होती थी, प्लास्टिक नहीं होती। प्लास्टिक तो हमारे नुकसान ही करना, इसलिए चौके में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बर्तन कटे हुए, पिचके हुए, गंदे, ऐसे ऐसे बर्तन होते हैं जिनमें अंदर जो है मैल लगा पड़ा है। टेंट हाउस के बर्तन, एक महाराज हैं तो ठीक है, अब बड़े महाराज का संग आ गया, 50-60 पीछी आ गई, अब बर्तन कहाँ से आए? क्योंकि जो है इतने बर्तन तो चौके में ही नहीं। अब चौका कहाँ? चौका वैसे घरों में लगना चाहिए, धर्मशालाओं में नहीं। और कहीं कोई साधु बुजुर्ग आदि हैं तो मंदिर आदि में व्यवस्था आदि की गई है। जो दूर आदि नहीं जा सकते तो उसके लिए वहीं पर लगाएं, लेकिन बर्तन टेंट हाउस आदि से, एक दिन की बात है, टेंट हाउस से मंगा लो, नई कौन खरीदेगा? और यदि जो है अपने घर से लेके आए तो सारे मिल जाएंगे। अब उन पर नाम तो लिखने तो मिल मुल ही जाएंगे, तो इसीलिए अपन तो नहीं लाए भाई, कहीं इधर उधर हो जाएंगे तो नहीं। तो क्या करते हैं, टेंट हाउस के बर्तन, टेंट हाउस बाहर से यदि टेंट हाउस के मंगाए तो वह कहाँ कहाँ प्रयोग होते, किन किन जातियों में कहाँ कहाँ जाते हैं, वह बर्तन प्रयोग करने योग्य नहीं है। अब कहीं धर्मशाला है, चलो वहाँ से निकाल लें, तो वहाँ जैन समाज की शादी आदि होती है तो वो, पर उनमें भी किन किन ने प्रयोग किया और जो है वह बर्तन भी टेंट हाउस के समान ही हैं, तो उनका भी प्रयोग आदि नहीं करना चाहिए। साधु हमारे लिए अतिथि है तो पात्र है, तो बर्तन आदि शुद्ध, जिनमें कभी अवक्ष वस्तुएं आदि नहीं बनाई गई हैं, साफ सुथरे हैं,
जिनमें मैल आदि नहीं लगा हुआ है, ऐसे बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। अब घर में चौका लग रहा है, पहली बार चौका लग रहा है, जो लगाते रहते हैं उन्हें तो वो तो बहुत समझदार होते हैं, वो तो कैसे में भी कुछ भी बना बुनू के कर देंगे काम। उनको वो तो इतने समझदार होते, वो किसी की राय की भी ज़रूरत नहीं है उन्हें। तो हम तो लगाते रहते हैं। अब जैसे कोई नया है, पहली बार लगा रहा है, तो वो बर्तन भी नए निकालेगा, पर बर्तन आदि नए का प्रयोग करना भी है तो पहले उस पर जो लगी हुई चिट आदि हैं, उस चिट को निकालें। तो बर्तन को थोड़ा सा गर्म करें और गर्म करने के बाद आसानी से वह चिट निकल जाती है। यदि चिट लगी हुई है और उसी में ही आपने भोजन सब्जी वगैरह डाल दी, तो वह भक्ष की जगह अभक्ष हो गई, क्योंकि वह स्टिकर और स्टिकर के नीचे जो चिपकाया गया गोंद आदि जो भी है, वह खाने योग्य शुद्ध नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखें। और पहली बार बर्तन को यदि प्रयोग कर रहे हैं तो उनको गर्म पानी आदि से धो लें एक बार, जिससे जब से बने, किसने बनाए, उसमें किसी प्रकार के कोई कीटाणु आदि जो है वो नहीं रहेंगे। तो विशेष करके ध्यान रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बर्तनों की पहचान के लिए कहीं मिल नहीं जाए, कोई ले नहीं जाए, तो उस पे बानिस का जो है निशान लगा देते हैं। अब वो भी जो है कोई बानिस वो शुद्ध है क्या? ज़्यादा ही तो मशीन से नाम खुदवा लो बड़ा बड़ा है, चटके नहीं होने। कई आहार देते हैं तो वो गिलास चटका है, लोटा चटका है, और ऐसे लगते हैं पता नहीं जो है कहीं झुग्गी झोंपड़ी कंजरों के यहाँ से, जैसे कि क्या नाम है, ऐसे बर्तन सूगले से दिखाई दे। कम से कम साफ सुथरे बर्तन आदि जो देखने में भी, चाहे कोई चीज़ लेने में भी तब मन लगे जब बर्तन पात्र अच्छा हो। तो बर्तनों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 55। हाँ वही है, प्रश्न नंबर 87। इसमें वही है, स्टिकर वगैरह जो हमने बता दिया। 55 में स्टिकर वगैरह नहीं लग रहे हैं। 87 में है, एल्युमिनियम के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एल्युमिनियम सबसे खतरनाक धातु है। तो एल्युमिनियम का, जिनके पास जो पेपर हैं वो अपने पड़ोसी को दिखा लें, किसी के पास नहीं है, आज शाम तक वो आ जाएंगे, कल मिल जाएंगे। पीले भी ले रखे हैं वो सफ़ेद। हाँ, जिनके पास सफ़ेद और पीले एक ही बात है, दोनों नहीं लेना, एक ही एक ले लेना। हाँ, एक ही बात है। तो एल्युमिनियम ये धातु ऐसी धातु है कि जिसमें कोई भी चीज़, क्योंकि आप जिस धातु में भोजन बनाएंगे वह धातु हमारे शरीर में जाती है। तो वह, जैसे हमने कहा था सोने के बर्तन,
सोने के बर्तन में यदि आप बनाते तो वो धातु अंदर शरीर में जाने पर तुम्हें ताकत आदि देगी। जैसे किसी को कोई बीमारी आदि होती तो एल्युमिनियम उसके बर्तन में, तांबे के बर्तन में पानी पीने के लिए कहा। किसी को कोई और प्रॉब्लम तो लोहे की कढ़ाई आदि में भोजन बनाने के लिए। तो ऐसे ही कि एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम हमारे शरीर में जाता है तो वो हमें कमज़ोर करता है, बीमारियां पैदा करता है, कैंसर आदि बीमारियां होती हैं। और जो आजकल कुकर चल रहा है, कुकर है जल्दी बन जाए सुर, अब उसमें जो है ना तो भोजन जो बन रहा है तो वो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, बन रहा है, अंदर ही अंदर पक रहा है। तो वो पूर्ण तरीके से, जिस तरीके से पकना चाहिए और कितनी अग्नि पर उसे पकाना चाहिए, अब वो इतना फास्ट होता है। तो जो उसमें तत्व पाए जाते हैं सब्जी दालों में, वो तत्व नष्ट हो जाते हैं। और वो जो एल्युमिनियम उस सब्जी आदि में मिलके हमारे शरीर में जाती है, वो हमें बीमारी कैंसर आदि पैदा करता है। ये एल्युमिनियम उच्च घरानों में प्रयोग में नहीं आती, और ये अंग्रेज शासन में ये प्रारंभ हुई। और इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ जेलों में। जो हमारे वीर जवान हुआ करते थे तो इतनी ताकत आदि रखते थे और अंग्रेज लोग उन पर अत्याचार करते थे तो वो डट के उनका सामना करते थे। अब उनको कमज़ोर करने के लिए, उनका शरीर कमज़ोर करने के लिए भोजन एल्युमिनियम में बनाया गया, जिससे उनका शरीर कमज़ोर हो। बीमारी होने के कारण उन्हें कम समय में मार दिया जाए। आज भी जेलों के अंदर एल्युमिनियम के बर्तन आदि प्रयोग किए जाते हैं। बड़े खानदान आदि में कभी एल्युमिनियम के बर्तन प्रयोग नहीं होते। ये कुकर आदि में भोजन नहीं बनाना चाहिए, ना हमें बाहर का वायु तत्व आदि जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलते हैं। जैसे अब ऐसा हो गया है कि सब जितने सिस्टम, एसी चालू कर ली तो बाहर की सब बंद, अंदर ही घुट के ऐसे ही वो कुकर वाला सिस्टम है, बाहर का कुछ मिलना ही नहीं। तो एल्युमिनियम के बर्तन, भगोनी, मग्गा, जग आदि कोई भी चम्मच कैसे भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। नॉन स्टिक बर्तन, तवा आदि जो आजकल जैसे जो चल रहे जो है, ये आजकल जो तुम्हारे वो इडली विटली क्या बनाओ तुम जो है ना, वो जो डोसा जो है ना, तो मूल चीज़ है एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग आदि जो है नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोहा कर आयरन मिलता है। पहले लोहे के बर्तन, कढ़ाई, तवा आदि जो है लोहे के चलते थे, और साल में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो महीने में एक बार भोजन चूल्हे पे बनाना चाहिए, गैस के चूल्हे पे नहीं है। फ्लैट में रह रहे हैं, यदि धुआं होगा तो कहेंगे कि आग लगा दी क्या है। सुनो, ओम सुनिए, कई क्षेत्रों पर जाओ, कहीं घूमने, कम से कम भोजन क्या, पहले भोजन बनता था
स्वादिष्ट भोजन बनता था। तो आज सब हम लोगों ने, अब हम कह रहे हैं शरीरों में ताकत नहीं है, बीमारी नहीं है, हमारा सब भोजन सब कुछ क्या हो गया, बदल गया। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम आदि के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 54, चंदोवा। चंदोवा जानते हो कैसे कहते हैं? नहीं, अब तो हमारी छतें पक्की हो गई हैं, लेंटर डल गए। अरे तुम्हारे चाहे लेंटर भी डले हों, पर चंदोवा तो जो है लगाई होना चाहिए। क्या? तो सुनिए, सप्त स्थानों पर चंदोवा होना आवश्यक है। 7 स्थानों पर यदि हम कहें कि पहले कच्चे मकान होते थे, तो राजा श्रेयांश का कोई कच्चा मकान नहीं था। जिन्होंने आदिनाथ भगवान को आहार कराया उनका पक्का मकान था। भरत चक्रवर्ती मुनिराजों को आहार कराते थे, तो उनका जो है, और एक आध मंजिल वाले नहीं थे, हैं, कई कई मंजिल, 84 खंड ऐसे मकान थे। तो वह सब पक्के बने हुए थे। हम बताओ कच्चे मकान की कब की बात करते, कब कच्चे मकान थे? ये महल वगैरह सब बने, पक्के बने, आज भी चल रहे हैं। तो पता नहीं कहाँ कौन से तुमने कच्चे मकान देख लिए। तो मकान पक्के ही हुआ करते थे, और चाहे कच्चे हों उससे कोई मतलब नहीं है, चंदोवा होना ही चाहिए। नंबर 1, भोजन बनाने के स्थान पर, क्या, भोजन जहाँ पर बना रहे हैं और वहाँ पर चंदोवा लगा होना चाहिए। नहीं तो तुम क्या नाम है जो है कि कोई चीज़ बना रहे हो और तुम्हारी उसकी भाप निकली, ठीक है ना, और ऊपर छिपकली है, वो गरम गरम पहुंचा तो वो टपक गिर गई उसमें। तुम तब तक मसालदानी उठाने गई, तब तक वो उसमें डल गई, हैं, हो गया काम। और तुम लोगों को वो तो दिखता ही नहीं कि क्या नाम है कि कोई कुछ है, वो कह दोगे कि रेसा आ गया होगा, या क्या नाम है जो है ना, वो सब्जी की डंठल होगी, कुछ भी कह दोगे, हैं। अब वो खाएंगे तो सबसे पहले महाराज, कभी कोई चीज़ वो होती है, एक व्यक्ति तेल लेकर आया, बोले महाराज पहली बार बनाया है और आप इसको ट्राई करो। मैंने कहा कुछ होगा तो पहले महाराज को होगा, हैं, तो आहार करेंगे पहले महाराज करेंगे, हैं। तो ये विशेष करके विवेक रखना, जहाँ हम बनाते हैं वहाँ पर क्या होना चाहिए, चंदोवा होना चाहिए। आहार लेने के स्थान पर, जहाँ पर मुनिराज आहार ले रहे हैं वहाँ पर चंदोवा होना चाहिए। जहाँ पर चक्की उखारी यानी जो आटा वाटा पीस रहे हैं वहाँ पर चंदोवा होना चाहिए। तो आजकल तो पिसा पिसाया आता है, हैं, कौन सा वाला, आशीर्वाद। तो जो है आजकल चौके का भी सुनना, पीस पीस के भेजता है कोई, मसाले वगैरह जो है, जिसको चाहिए एक दिन पहले खबर कर दो और आपको मिल जाए। अब देखो एक दिन पहले, एक दिन तो उसको पीसने में वो लगा, दूसरे दिन तुम्हारे यहाँ आया। अब इसीलिए तो हम चौका जो है एक ही दिन लेते हैं, क्या, नहीं तो 2-4 दिन लगे तुम वो ही चलाते रहोगे, हैं भाई। अभी 3 दिन की मर्यादा है ना, 3 दिन की। अब जैसे चौका आज लगना है तो तुमने एक दिन पहले पीसा, आज चौका लग गया, कल तुम्हारा लगना नहीं, बाय बाय, ठीक है ना। और नहीं तो जो है
तुम वही चलाते रहोगे। तो देखिए सुनो, आप लोग कितना पुण्य है, भोग भूमि में जी रहे हो, कि आप भोग भूमि में जी रहे हो। आपका क्या नाम है, बस खटका दबाओ। आजकल चक्कियां हैं, मिक्सी हैं, तो उनसे तुरंत आप ताजी खा सकते हैं। ये बाज़ार के जितने भी आटे बाटे जो मसाले पिसके आते हैं, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अभिषेक, जहाँ पर अभिषेक होता है, आज जो है चौकों में तो लगना बंद हो गए, लेकिन अभिषेक के स्थान पर जो है वहाँ पर आज देखने में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अभिषेक के स्थान पे लगता है तो और भी जगह निश्चित ही लगता होगा। हमने चाहे प्रमाद के कारण छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही जगह प्रयोग हो रहा है, और जगह भी प्रयोग, पर आज हम लोग कर नहीं रहे हैं। बैठक, जहाँ पर बैठक आदि होती है वहाँ पर भी चंदुआ आदि जो है होना चाहिए। सोने के स्थान पर, जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर, नहीं तो आप जो है सो रहे हैं और ऊपर से छिपकली टपक गई, अब जो है यदि सुनिए, यदि आपके सोते हुए छिपकली आपके ऊपर गिर गई, अब समझ लो कि रात भर आप सोने, उस दिन क्या अगले दिन भी आप जो है ना, ऊपर आपकी निगाह होगी कहीं टपक नहीं जाए, कहीं छिपकली तो नहीं है। अभी एक महिला यहाँ पर आई, बोली कि महाराज शाम को मन तो होता है आने का, पर मैं आती नहीं क्योंकि शाम को छिपकली, तो मैं शाम को ही जो है गेट वेट सब बंद कर देती, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, तो मैं इसलिए शाम को आती नहीं। कि तो शाम को ही सब छिपकली वगैरह जो वो करके फिर गेट बंद करके अंदर ही रहती है। तो जहाँ पर और जो है जल स्थान, जहाँ पर पानी आदि रखा जाता है, उस स्थान पर चंदुआ आदि जो है होना चाहिए। तो इस प्रकार से सप्त स्थानों पर चंदुआ आदि होना चाहिए। पीछे प्रश्न नंबर 93, प्रश्न नंबर वहाँ पर नहीं डला है, लेकिन पीछे वाले पेज पे है। तो चंदुआ जो है कितने दिन में बदलना चाहिए या धोना चाहिए? तो उत्तम है 2 महीने, मध्यम 3 महीने और जघन्य यानी 4 महीने। जहाँ सुनिए, जहाँ प्रश्न नंबर 87 है ना, 87 के बाद 88, 89, 90, सबसे पीछे वाले का अंदर वाला, सबसे पीछे वाले का अंदर वाला है ना। क्वेश्चन नंबर डला हुआ नहीं है, क्वेश्चन नहीं डला है। चलिए सुन लीजिए। तो देखिए कि 2 महीने, 3 महीने और 4 महीने में उसे उतारकर साफ कर देना चाहिए। अब देखिए, आप चंदुए का वर्णन आप देखेंगे कि राजा विजय और रानी विजया, इन दोनों का प्रकरण मिलता है कि उनके ब्रह्मचर्य व्रत के प्रभाव से चंदुआ भी साफ हो गया। शील व्रत के प्रभाव से वह चंदुआ भी साफ हो गया। तो इसका मतलब है 2 महीने राजा विजय और रानी विजया। अब इसका मतलब है कि चंदुआ पहले भी प्रयोग किया जाता था, और राजा है तो उनका घर कोई मिट्टी का नहीं होगा, महल, राजा महलों में रहते हैं, तो इसीलिए चंदुआ आदि का प्रयोग करना ही चाहिए।
अब ये देखते हैं कि महाराज से पूछो कि महाराज चंदुआ में लेते कि नहीं महाराज। अब ये महाराज कहेंगे जहाँ चौका लगना है वहाँ चंदुआ होना ही चाहिए, कि ये तो अपना स्वयं का कर्तव्य है, स्वयं का विवेक है। महाराज को अब महाराज पहले देखने जाएंगे और नहीं तो रोज उपास कर लो। ये अपने स्वयं के विवेक से आदि जो है, हालांकि हमने करे उपास करे, चंदुआ नहीं तो उपास कर लिया। जब दिल्ली में आए थे 2010 में, उस्मानपुर में चंदुआ नहीं था, पहुंच गए, अब वहाँ नहीं था, उपास कर लिया। एक बार होटल में भी ऐसा ही हुआ। तो ये स्वयं के विवेक आदि की बात है कि फिर तुम कहो अब महाराज बिना चंदुआ के ले लेते, अरे ये तो हमारा, तुम लगाओगे तो महाराज मना थोड़ू करेंगे कि चंदुआ नहीं लगाओ, अच्छी बात है। तो कुछ चीज़ें स्वयं के विवेक के हिसाब से जो है होती हैं, तो इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 49, जैसे ऋतु होती हैं, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर और ग्रीष्म गर्मी, ये 6 ऋतु हैं। और 6 ऋतुओं के हिसाब से मसाले आदि की मर्यादाएं आदि जो है होती हैं। तो कौन कौन से महीने में उनकी मर्यादाएं, तो सर्दी में, गर्मी में और बरसात में मर्यादाएं बदलती हैं। तो पहली बात, जो आटा, मसाले आदि कैसे प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1, बाजार के मसाले जो पिसे हुए हैं, चाहे कोई सी भी कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वह चौके में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब होता क्या है, जो चौके मंदिरों में लगते हैं, धर्मशालाओं में, तो उनका तो भगवान मालिक होता है, क्योंकि मालिक तो कोई है ही नहीं, तो उनका तो भगवान मालिक है। अब मेला मंडल ने चौका लगाना है, उनका सामान की लिस्ट बनाई, तो वो कमेटी वालों को दी, कमेटी वाले ने मंदिर के माली को दी, और मंदिर के माली ने वो दुकानदार को दी कि भाई चौके के लिए चाहिए, बढ़िया वाले निकाल के देना। तो MDH, आजकल MDH कंपनी बढ़िया चल रही है, तो जो है निकाल के दे दिए मिर्ची मसाले। तो बाजार के पिसे हुए मसाले आदि का प्रयोग चौके के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो मर्यादा है तो वह 7 दिन, 5 दिन और 3 दिन की मर्यादा जो आज चल रही है। तो ये मर्यादा को हमें देखते हुए करना चाहिए। इनमें अब देखिए, बाजार से साबुत मसाले लाइए, तो उनमें से जैसे जीरा कौन कौन धोता है, बताओ। जीरा,
धनिया, मिर्ची तो फिर भी धुल जाए, मिर्ची धुलती है, क्योंकि जो है दुकानदार भी मिर्चियों पे पानी डालता रहता है जिससे वजन वेट बढ़ी रहे, टूटे नहीं। तो जैसे सुनिए, ये मसाले लाइए, उन मसालों को गीले कपड़े से एक बार उन पर मार्जन करें, उनको जो है धूप वो कर ले, पोंछ लें, फिर धूप में सुखा लें। और बादाम, काजू, इनको भी इसी प्रकार से, और मखाने हैं ऐसे ही चल रहे हैं, पोंछा पांछी कुछ नहीं करते, वो हमें सब पता है। हम चौके में नहीं जाते तो क्या महाराज सब जानते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। मूंगफली के दाने, क्योंकि ये चीज़ें धोने लायक नहीं है, तो कपड़े से कम एक बार गीले कपड़े से पोंछना चाहिए, फिर उनको तब बाद में प्रयोग आदि करना चाहिए। पहले मसाले आदि हैं, जैसे धनिया धो के ही प्रयोग करते थे, क्योंकि मिक्सी में नहीं पीसते थे, सिलबट्टा पे पिसती थी। तो धनिया, मसाले जो भी होते थे, उनको हल्दी वगैरह, तो उनको एक कटोरी में लिए, धोए, और धोने के बाद देखिए, आज तुम लोग इतने पढ़ गए, सब कुछ हो गए, पहले के लोग पढ़े हुए इतने नहीं थे, लेकिन कितना विवेक, कितनी समझदारी। तो वो मसाले को सबको एक कटोरी में लिया साबुत, उनको धो के फिर उनको जो है सिलबट्टे से पूछते। सिलबट्टा है तुम लोगों के यहाँ? काय के लिए? मूड फोड़ने के लिए। मसाला तो पीसना ही नहीं है, हल्दी तो फोड़नी नहीं है, तो क्या करोगे? हैं? क्या करोगे उसका? यानी उसका जो है बस सिर फोड़ने के लिए रख रखा है, और क्या है। अरे कम से कम सुनिए, महीने में एक बार सिलबट्टे पे भोजन, सिलबट्टे पे पीस के मसाला उसका खा के देखो, कितना आनंद आएगा। तो वैसे मैं चतुर्मास में करता हूँ, अब की बार जो है ना फिर याद नहीं रहा, तो चतुर्मास में एक जगह रहते तो व्यवस्था थोड़ी बन जाती है। तो इस प्रकार से मसाले आदि को धोकर उनका प्रयोग आदि करना चाहिए, कि कभी भी मसाले, आटा जो गेहूं है, उन गेहूं को पहले धोएं। गेहूं, चना, जो भी दाल आदि का आप प्रयोग करते हैं, जो धो नहीं सकते हैं, उनको गीले कपड़े से आदि जो है पोंछकर तब उनका प्रयोग आदि जो है करना चाहिए। नहीं तो कहाँ कहाँ से कौन कौन के हाथ लग रहे, कैसे हैं, क्या है, तो सब चल रहा है। ठीक है, ये भी नहीं देखें कि उनमें क्या लग रहा है, फफूंद लग रहा है, वो लग रहे हैं, ऐसे ऐसे। ये तो हमारे हाथों में आते तब पता चलता है ये क्या है, और तब भी अम्मा यही कहेगी वो इलायची है, वो है, ये है, ऐसे बातें करें। प्रश्न नंबर 59, एक कम 60, वही नीचे है, सबसे नीचे। तो अचार, अब अचार जो है कौन कौन खाता है? कितने साल का है? बाजार का खाते हो? घर का? कितने महीने का? 1 महीने का? 1 साल का?
1 साल का। इसीलिए जो खाएगा अचार उसके बिगड़ेंगे विचार। अचार जो है यानी आप उसको 1 दिन का बना के चौके में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप जो है कई कई महीने का, सालों का जो खाते हैं, जिसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, यानी जीवों का कलेवर ही खा रहे हैं, तो अचारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो हमारे अष्टमूल गुण हैं, उन अष्टमूल गुणों का पालन करते हुए कि अभक्ष्य वस्तुएं आदि जो बहुत समय की अमर्यादित हो गई हैं, उनका प्रयोग पापड़, बड़ी और बना के रख लेते, वो क्या बोलते तुम्हारे सेक बेक के हैं, सेम एम पता नहीं जो क्या क्या तुम लोग जो बना बुनू के रख लेते, जबे अबे जो है ना, हैं सेमिया, हाँ, वो अम्मा धड़ाधड़ तो ताड़ के और फिर कई कई महीनों चल रही हैं। अरे आटा ही तो है, और तो उनका जो भी इस प्रकार से चावल के पापड़ और काय के आलू के खाएं, जो आलू के खाएं वो भालू बन जाएं। ध्यान रखना, आलू के खाने वालों को एक तो शुगर आदि की बीमारी होती है आलू खाने वाले को, और दूसरा उनका सेहन ताकत नहीं रहती। इसीलिए आलू का आदि जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जो उड़द, मूंग, चावल के उसके पापड़ आदि बनाते हैं, तो यानी मर्यादा के अंदर होना चाहिए, अपने स्वयं के लिए, क्या समझे। और जब स्वयं शुद्ध खाओगे तो आप साधुओं को भी शुद्ध खिला सकते हो, और नहीं तो पता कि आप पता नहीं कैसे कैसे क्या खिलाते, जब खुद को नहीं पता मर्यादा। क्योंकि मर्यादा पता होती तो खुद भी शुद्ध खाते तो महाराज को। तो कभी भी जो है कोई भी चीज़ ऐसी बनानी है, एक दिन यदि कोई ज़रूरी नहीं है कि महाराज को वो चीज़ खिलानी, बड़ी पापड़ी वगैरह, और यदि बनाना भी है तो मर्यादा का विशेष ध्यान रखते हुए उसी दिन में आपको जो है बना के खिलानी है, उसको आगे पीछे आदि जो है नहीं करना चाहिए। हाँ, जो नमकीन वगैरह बनाते तुम्हारी दाल बाल की, मूंग की, वो क्या नाम है, मसूर की दाल, और वो, अब एक बात बताइए कि चौके में 2 घंटे का वो रहता है, आप इतने इतने आइटम बना रहे हो, क्या है। तो या तो वो कच्चे पक्के वो बनाओगे, या आप, क्योंकि टाइम उतना ही, आप उनका शोधन बोधन करोगे ही नहीं है, लिया धड़ा। अब जिस दाल को आप क्या नाम है तल रहे हो, नमकीन बनानी है, तो आपने वो धोई क्या, ली मुठक्का भरा और डाल दी उसमें, और धो के कैसे वो होगी, है कि जो है। तो इसीलिए कम चीज़ें बनाओ, पर शुद्धि का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा नहीं तली चीज़ें आदि का कम ही प्रयोग, और किस मौसम में तली आदि खाना चाहिए किस में नहीं, ये विवेक। साधु को 24 घंटे में एक बार ही लेना होता है,
तो विशेष करके ये मत सोचो कि हमारे यहाँ एक ही दिन तो आए हैं तो उनको बढ़िया खिला दो। महाराज को तो रोज़ एक एक दिन अलग अलग जाना है और सबके लिए नए नए पहली पहली बार आए हैं, तो सब जो है मालपुआ खिलाएंगे, सब जो है ना, तो पता चढ़ा कि इतने मालपुआ खिला दी डायबिटीज़ हो गई है, इतनी तली चीज़ खिला देगी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो इसीलिए कि बहुत नॉर्मल सादा सिंपल समय मर्यादा का सब चीज़ का ध्यान रखते हुए वस्तुओं को बनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 51, 52। किस किस ऋतुओं में कौन कौन सी चीज़ें जो है लाभदायक होती हैं, तो उनका जो है ध्यान रखना। तो गर्मी का जैसे महीना है तो उनमें लस्सी, शिकंजी, अंगूर का जूस, गन्ने का जूस। गन्ने का जूस अमृत कहा है, उसके अंदर बहुत तत्व आदि पाए जाते हैं, कई बीमारियों का शोधन करता है। इसीलिए गन्ने का जूस। अब गन्ने का जूस जो है तो कहाँ से आए, तो गए किसी दुकान पे, वहाँ से निकलवा लाए, ऐसे भी नहीं। और गन्ने का जूस जो है निकालने वाला कौन है, तो ये विशेष करके ध्यान रखना। तो आजकल तो ऐसी सुविधाएं, छोटी छोटी मशीन आदि आ गई हैं। तो गन्ने को पहले धोना, मशीन को धोना, कौन से पानी से, वही प्रासुक पानी से ही धोना, और तब वह जूस निकालना। क्योंकि गन्ने का जूस बिना मशीन के नहीं निकले, लेकिन अनार का जूस वो मशीन से नहीं निकालना, नहीं तो मिक्सी में डाला, घुमा दिया। मौसमी, संतरे आदि का जूस आदि जो है तो वह, यानी ये विवेक होना चाहिए कौन सी चीज़ कैसे निकलती है, किस प्रकार से जो है निकालना चाहिए। आम का पना, गर्मी का समय आम का पना देना, वह अपने शरीर में लाभदायक, गर्मी को भी शांत करता है। छाछ, मट्ठा, दही की लस्सी, ये सब चीज़ें वह बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। दलिया, चावल, देखिए यदि किसको पित्त प्रकृति आदि है तो उसको करेले का जूस देना, ठीक है ना। कैल्शियम आदि की कमी है, आंवले आदि का जूस निकालना। लेकिन ऐसा नहीं कि संतरे का जूस जैसे निकालते हैं तो वो लोटा भर के, आंवले का मत निकाल देना लोटा भर के। आंवला, करेला, नींबू एक कम मात्रा में आदि जो है लिए जाते हैं। टमाटर, खीरा आदि ये सब चीज़ें एक तो शरीर में पानी की कमी को पूर्ति करते हैं। शरीर में लिक्विड चीज़ आदि जो है अधिक मात्रा में लेना चाहिए। कि जैसे इस गर्मियों के महीने में कि पानी की मात्रा ज़्यादा और भोजन की मात्रा कम, और सर्दियों में भोजन की ज़्यादा, पानी की कम मात्रा रहती है। तो स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि भोजन को दवा की तरह आदि जो है लेना चाहिए।
अब जूस जो निकालना है तो जूस बहुत सवेरे निकाल के रख दो, तो बहुत समय पहले निकाल कर नहीं रखना, यानी आने से कुछ समय पहले उसे निकालना। जैसे जूस को गरम नहीं करना, जूस को गरम नहीं करना कभी। यदि सर्दी आदि का मौसम आदि है तो बर्तन को गरम करो और उसमें डाल दो, उसकी तासीर ठीक बराबर कर दो, लेकिन गरम नहीं करना, उबालना नहीं। कई बार तो उबाल देते हैं, अरे क्या करूं भूल गए, रखा रह गया है। तो ऐसे ध्यान रखना कि अनुपात होना चाहिए, कौन कितनी अनुपात में किस चीज़ को क्या करना है। जूस को प्लास्टिक की छलनी से नहीं छानना, छानो तो किससे, कपड़े से ही छानना। जैसे गर्मियों सर्दियों में पालक, बथुआ, मेथी आदि, इनका भी जो है निकाल के जूस वह भी दे सकते हैं। कोई पत्ती लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं, तो उस हिसाब से जो है कर सकते हैं। गर्मियों के महीने में जब चैत का महीना होता है तो उस समय नीम की पत्ती कोपल आती है, वह 10 दिन उस पत्ती को ले लें तो जैसे उसमें कई प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी, फोड़ा फुलसी नहीं होंगे, बुखार नहीं आएंगे। तो ऐसी कुछ औषधियों का आदि जो है ज्ञान विवेक आदि होना चाहिए। शरीर के अनुकूल स्वच्छ फल देना चाहिए। अनजान फल, प्रश्न नंबर 57, अनजान फल, जिन फल के बारे में जानकारी आदि नहीं है उन फलों को आदि नहीं देना चाहिए। जिन फल को जैसे कोई जानता ही नहीं है वो अनजान फल होते। कोई फल हम नहीं जानते लेकिन दूसरा जानता है, वो अनजान फल नहीं कहलाते। अनजान फल जिन फलों के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। खट्टे फल, सड़े गले फल, क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं दुकानदार के पास लेने के लिए जाते हैं तो उसने छांट छांट के फल रख दिए, एक ढेरी यहाँ लगा दी और एक ढेरी यहाँ लगा दी और कुछ उसने बढ़िया वाले ये रख दिए। अब जो नीचे ढेरी लगी हुई है जिसने उसने छांट के रखे हैं उसमें से भी जाकर हम क्या कर रहे हैं, छांट रहे हैं। जब उसने ऑलरेडी छांट के ही रखे, ये खराब वाले हैं, अब हम उसमें से छांट क्या रहे हैं। एक फल लाओ, कम लाओ, लेकिन बढ़िया लाना चाहिए। आजकल जो है कि हम लोग सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे तो बहुत बेस्ट करते हैं तो खराब इसलिए आते हैं क्योंकि उत्पादन फिर उस हिसाब से। आज जितने भी फल आदि आ रहे हैं उनमें क्या है, केमिकल आदि के दोबारा उनको पकाया जा रहा है, मीठा किया जा रहा है और ये सब हमारे शरीर में जाने पर बीमारी आदि जो है करते हैं। तो इसीलिए इनका विशेष करके ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 75, फल, सब्जी, दाल अच्छे होने चाहिए और चौके में धोकर ही प्रयोग करें। कोई भी फल
बिना धुले हुए प्रयोग नहीं करें। क्या? अरे क्या करते हो? कैसे धोना? गर्म पानी से ही उनको जो है धोना। कि जो है अब देखा क्या किया, वो फल आए, नल की टोंटी खोली और उसके अंदर धो लिए। धोते कि नहीं धोते? हाँ हाँ, महाराज को कुछ पता ही नहीं, महाराज तो ऐसे ही बन गए। तो इस प्रकार से फलों को धोना आदि चाहिए। जिस मिक्सी, चक्की आदि से आटा पीसते हैं, प्रश्न नंबर 85, आटा पीसते हो कि पिसवा के वो बहादुर पीसता है? बाजार से पिसा हुआ आता है। अम्मा पीस, तुम कुछ नहीं कर सकते हैं? बस अम्मा के भरोसे सब चल रहा है। अम्मा कभी चली जाएगी हैं? फिर जो है, अरे सुनिए, एक दिन चौका लग रहा है, इतना काम भी नहीं हो रहा, तुम्हारा पुण्य तो वो लेके जा रही है। एक गिलास देना है, एक गिलास देना है। अरे गिलास तुमने, आटा तो उसने पीसा, पुण्य तो उसको मिलना है, गिलास देना है। एक अम्मा आटा पीस के खिला रही है, एक अम्मा आतंकवाद मचा रही है कि मैं ही दूंगी गिलास। चक्की घर में हो या मंदिर में हो या साधर्मी पर हो, चक्की को पहले साफ करें। पहले का उसमें आटा आदि जो है ना लगा हो। आटा पीसने के बाद उस चक्की को तुरंत हाथ की हाथ साफ कर दे थोड़ी देर में, तो उसमें जो आटा आदि है वो सब हो जाएगा। ठंडे होने पर फिर वो आटा वहाँ पर चिपका रहेगा, तो साफ ऐसे आदि साफ करने के कपड़े ब्रुश आदि आते जिनसे साफ करने कि जिसमें उसमें आटा आदि जो है नहीं रहे, नहीं तो आटे का दाना लगा रहेगा। फिर अगली बार तुम पीसोगे तो वो आटा अगली बार का अमर्यादित हो जाएगा। बाजार की चक्की पर कभी भी आटा नहीं पिसवाना चाहिए, ना मसाले आदि जो है पिसवाना चाहिए। अपने हाथों से पीसे, ठीक है। यदि आटा आदि पीसने की व्यवस्था नहीं है, अब महाराज आ गए तो क्या करो कि आटे की व्यवस्था नहीं हुई तो खिचड़ी बना के खिला दो, कोई चीज़ पीसने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है ना। आटा नहीं है, लेकिन नहीं, अरे महाराज आटा तो ही नहीं है, चल जा, क्या नाम है वहाँ से, क्या नाम है, एक आशीर्वाद का पैकेट लिया है, तो एक आशीर्वाद का पैकेट ला के कर दिया। आशीर्वाद तो है ही, महाराज का भी तो आशीर्वाद मिलना है, ये भी आशीर्वाद है, हैं? तो इस प्रकार से जो है कि आटा आदि क्या करें कि उसको अपना, नहीं तो क्षमा की है ही दुकान, वहाँ से मंगा लिया, क्या नाम है, चक्की मंगा लेना, आटा मत मंगाना तुम तो आटा मसाले स्वयं पीसें तो आपको पता होगा कि कैसे पिसे। अब वो अम्मा क्या नाम है, तुम देख के वो धो रही है, कैसे कर रही है, क्या है, हैं? अम्मा खुद नहीं अम्मा खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रही है, तो वो क्या संभालेगी, हैं? कि अब इससे पता चलता है कि वह वस्तु जब स्वयं करेंगे तब भक्ष वक्ष का आदि जो है ज्ञान रहेगा। तो इसीलिए कि जो भी वस्तुएं बनाएं उनको
शुद्धि आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जो है निकालेंगे प्रश्न नंबर 14। मिल गया। आहार में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जल है, पानी। तो पानी कौन कौन सा जल जो है प्रयोग कर सकते हैं? कुएं का पानी, नदी का पानी, झरने का पानी, बरसात का पानी और बोरिंग आदि का भी आज के समय प्रयोग हो रहा है। तो ये पानी चौके में प्रयोग आदि कर सकते हैं। अब पानी जो है, बरसात का पानी, जैसे छत को एक बार धो दीजिए, पहली बार बरसात हुई उससे छत को धो दें, साफ कर लें, और फिर उस पानी को, छत पर कोई जाए नहीं, और उस पानी को पाइप के द्वारा करके उसको इकट्ठा कर सकते हैं। उसमें दूसरा पानी आदि नहीं मिलाएं, गंदे हाथ आदि नहीं लगाएं, तो उसमें जीव आदि नहीं पड़ते हैं। राजस्थान में इसी प्रकार से इकट्ठा किया जाता है और वह पानी बहुत लाभदायक आदि जो है रहता है, क्योंकि क्लाइमेट आदि ऐसे बदल गए हैं जिसके कारण पानी दूषित होने लगा। वैसे भूमि से निकला हुआ पानी शुद्ध कहाँ है कि चाणक्य नीति में शुचि भूमि गतम तोयम, कि जो भूमि से निकला हुआ पानी शुद्ध है। अब जैसे कहीं से भूमि का पानी निकाला, वहाँ का TDS ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का वातावरण शुद्ध है, तो 1000 TDS का भी पानी है तो पानी पीने योग्य है। लेकिन कहीं का वातावरण ठीक नहीं है, वहाँ TDS कम भी है, पर वो पानी पीने योग्य नहीं है। और RO का आदि पानी है, उसका तो TDS कितना रह गया है, 80-90-100 रह जाते। अब उसमें बचा क्या? जितने भी RO आदि का पिएगा पानी, उसके घुटने आदि जो है खराब होंगे। तो RO आदि का पानी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब भूमि से जो पानी निकाला है, उस पानी को यदि कहीं TDS ज़्यादा आदि है तो उसमें एक बार फिटकरी को घुमा दें, क्योंकि आजकल जो पथरी की शिकायत आदि मिल रही है, वह शिकायत पानी से होती है। कोई लोग कहते हैं बीजों से होती है, अमरूद के बीज से, टमाटर के बीज से, कोई कहता है पालक से होती है। तो ऐसा नहीं है। पालक पथरा बना देगा क्या? टमाटर का बीज यदि कोई भी है कहीं पर भी आप, तो वो धीरे धीरे सड़ जाएगा। बीज सड़ता है और ये स्टोन बन रहा है। तो आपको देखे बताएं, आपके जो बर्तन हैं घर में जिनमें आप पानी रखते हैं, तो उनमें सफ़ेद सफ़ेद खारक जमती है और वही जमते जमते स्टोन बनती है। अब कहीं शरीर में पानी पूरी बॉडी में जाता है, तो कहीं जहाँ उसे स्पेस जगह मिली, वही पानी वो इकट्ठा हुआ, धीरे धीरे जमते 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 और स्टोन बढ़ा। तुमने वो कहीं टमाटर से हो रही थी, टमाटर खाना बंद कर दिया, फिर भी हो रही है। पालक खाना बंद कर दिया या अमरूद खाना बंद कर, फिर भी हो गई, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है। तो पानी का विशेष करके जो है
ध्यान रखना चाहिए। तो पानी आप इनका प्रयोग करें। बोतल का पानी जो तुम क्या बोलते हो, बिस्की, वो बिस पी रहे हो हैं, यानी कितना उस बिस पीने में आपको आनंद आ रहा है। तो बोतल का पानी, टंकी का पानी जो आया हुआ, टैंकर वैंकर का ये पानी, इन पानी का प्रयोग आदि जो है नहीं करना चाहिए। थैली वैली का जो भी, जैसे आजकल वो डिब्बे आते हैं ना, वो क्या कैन दे जाता है ना वो, हाँ, तो वो वाले जो पानी के जो हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पानी को किन बर्तनों में रखना, यदि पानी कहीं TDS ज़्यादा भी है और पानी को तो मटके आदि में रखने पर पानी का TDS बराबर हो जाता है। कम है तो ज़्यादा बराबर हो जाएगा और ज़्यादा है तो कम हो जाएगा। तो मटके आदि का प्रयोग आदि जो है करना चाहिए। अब जो है पानी के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? अच्छा, पानी को लाना है तो पानी कहीं दूर स्थान से लेकर आना है, तो उसके लिए पानी को शुद्ध कपड़े पहनकर जाना चाहिए। चौके का पानी, पैंट शर्ट भी हो तो पर शुद्ध हो, कुर्ता पजामा धोती दुपट्टा यदि कुछ भी पहनो पर धुले हुए पहनकर ही, या धोती दुपट्टा में जाना। लेकिन जो कपड़े शुद्ध आदि नहीं है, सोले के कपड़े नहीं हैं, तो उनमें पानी नहीं लेकर आना। पानी सोले के कपड़े में ही लेकर आना चाहिए। और पानी कभी भी गाड़ी आदि से पानी नहीं लाना चाहिए। पानी सर पे रख के ही लेकर आना चाहिए। पहले महिलाएं, अब तो महिलाएं तो कुछ करना ही नहीं चाहें, सेठानी बन के बस हैं। पहले महिलाएं जो है गांव के बाहर से पानी भर के लाती थी, सर पे जो है मटका रख के लाती थी, हैं। कौन कौन लाया है ऐसा पानी, कभी लाया? और अब एक हंडा नहीं चले, अब तो एक हंडे में हिले पड़े हैं। यदि यहाँ नीचे से भी ऊपर ले जाने के लिए कह देना, मेरी तो सांस भूल गई, हैं, ये हाल है। क्यों? क्योंकि इस शरीर को यूजलेस कर दिया, और जब शरीर यूजलेस हो गया तो अब कुछ भी काम करते तो होपलेस हो जाते हैं। तो पानी हमने देखा, शादबादमती माता जी जब लाडनू में थी और सुजानगढ़ से 14 किलोमीटर से पानी बच्चे लेकर आए, वो डोली सी बना के, और 16 में, ऐसा नहीं गाड़ी वाड़ी से, तो गाड़ी से आया। देखिए, हम पानी कुएं का पी रहे हैं, कुएं का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसके लिए? अहिंसा के लिए, जीवों की हिंसा नहीं हो। अब एक बात बताइए कि जो पानी गाड़ी से लेकर आए हैं, वहाँ तो हम एक इंद्रिय जीव की रक्षा करने के लिए हम कुएं का पानी पी रहे हैं, जीवानी करनी है, और गाड़ी से पानी लेकर आए तो कितने जीवों की हिंसा हुई, कितने जीव गाड़ी के पहिए के नीचे आके मर गए। कहाँ हमारे अंदर अहिंसा रहा, कहाँ हमारे अंदर वो दया भाव रही? तो पानी क्या करना? लेकर आना, कंधे पे एक चौका लगा के देखो, पता चले कि चौका क्या है, हैं? पानी को लेकर आए और लाने, पानी को छानना चाहिए। अब छानने के लिए क्या चाहिए? छन्ना। बताइए किस किस के घर में छन्ना है? कपड़ा नहीं, छन्ने की पूछ रहा हूँ मैं। छन्ना किसके घर में? कपड़ा नहीं है।
सुनिए, छन्ना कपड़ा तो तुम चुन्नी भी लगा दी तो भी छान लिया। देखिए अभी यहाँ पानी छान के बताएंगे, बर्तन रखे ना, अभी बताते हैं कि देखा है कई बार जो है वो चलनी लगी है, चलनी और वही खोला, प्रेशर से पानी आ रहा है, वो भी पानी नहीं छनता। अब ये मेला मंडल आज पानी छान के बताएगी कैसे पानी छानना चाहिए, है ना भाई। चौका मैं कह रहा हूँ तो पानी छान के तो पिला दो। छन्ना कहाँ है, दिखाओ एक बार। देखिए आशीष, इसको इधर करो। तो पानी के लिए छन्ना, तो छन्ना पहले कितना बड़ा जो है होना चाहिए, तो कम से कम कि पानी का जो छन्ना है यानी बर्तन कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से कपड़ा होना चाहिए। नहीं तो पता क्या कि कपड़ा छोटा है, अब तुमने उसमें पानी वो क्या एक तरफ से खिसक, पूरा पानी छान लिया, एक तरफ से खिसक गया, अब क्या करोगे? कोई देख तो रहा ही नहीं है, कर लो, दोबारा कौन जानेगा, हैं? तो जैसे देखिए कि ये 24 इंची है, यानी 24 इंची चौड़ा और 48 इंची लंबा, 24 इंची चौड़ा 48 इंची लंबा। अब उसको जो है कपड़े को डबल किया तो कितना हो गया? 24 बाई 24 का डबल करके इतना। अब उस बर्तन पे यानी कोई बर्तन का मुख जो है यानी 12 इंची है, तो 12 इंची का बाहर, ठीक है ना। तो कपड़ा जो है कहीं, अब ऐसा कपड़ा होता है वो उस पर टिकता ही नहीं है, और अधिकतर क्या होता है पानी छानते छानते एक तरफ से खिसक ही जाता है, और एक बार खिसक गया तो दोबारा कोई उस पानी को छानता नहीं है, चलने दो। तो और दूसरा छन्ना है नहीं, अब वो आगे पीछे से सब बिगर छना हुआ हो गया, अब क्या करोगे? और ज़्यादा ज़्यादा उठाओगे तो निचोड़ दोगे। तो इतना बड़ा सूती कपड़ा हो जिसमें सूर्य की किरण स्पष्ट दिखाई न दे, और उस कपड़े को डबल करना, ठीक है ना, सिंगल नहीं डबल करना, तब उससे पानी को छानना चाहिए। अब पानी जो है कैसे छानना चाहिए? आओ मेला मंडल छान के बताओ। नहीं कौन है, कोई बुला लो तो कौन छानेगी? वो अम्मा। आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कौन छानता है पानी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 2 महिलाएं आ जाओ, आओ बड़े जल्दी आओ। तो पानी जो है कि पानी जो कपड़े से, देखिए अब ये चीज़ विशेष करके ध्यान रखेंगे कि पानी जो है, जो पानी कुएं के अंदर है वह जल कायिक है। गौर करके ध्यान देखिए, जो पानी कुएं के अंदर है वह जल कायिक है। तो जल कायिक किसे कहते हैं? जल कायिक नाम कर्म के उदय से जल पर्याय में जल शरीर को धारण किए हुए हैं, वह जल कायिक है। इसको वो सब कंप्लीट है। नहीं, छन्ने को धोने के बाद ये 16 का वो रहेगा छना पानी। अम्मा तो आप यहां देखो, अब ये जो है कि पानी को कैसे, क्या नाम है, जो है वो करना है।
इस छन्ने को इस पे लगाओ, हाँ लगाओ। अब देखिए जैसे, यानी एक महिला पानी नहीं छान सकती व्यवस्थित रूप से। अब देखो आप यहाँ देख लीजिए कि जो पानी को छान रहे हैं, तो अब वो पानी जो कपड़े से निकल रहा है, तो धीरे धीरे पानी जो निकल रहा है, अब आप इतना वेट कर सकते पानी छानने के लिए? तो अब एक आपने क्या किया कि पानी का वो धीरे धीरे निकल रहा है, तो फिर वो डबल था उसको सिंगल कर दिया, डाल दो सिंगल से ही, ठीक है, छन गया। यानी कहीं मोटा कपड़ा आ भी गया है तो वह आप क्या करोगे कि आप उसको सिंगल कर दोगे। इतनी देर कौन वेट करे, इतना कौन इंतज़ार करेगा, कौन छानेगा, और देख कौन रहा है। तो अधिकतर क्या होता है कि इसी प्रकार से जो है करते हैं, या भगोनी में आदि। तो यदि बर्तन का मुख यदि बड़ा है तो पानी वो नीचे से कपड़ा एक तरफ से क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा, ठीक है। बहुत कम ऐसा वो हो कि चौके में दौरानी जिठानी मिलके चौका बनाए हैं। तो पानी के लिए घर के अंदर 2 लोग तो होना ही चाहिए, चौके का ही नहीं, अपने रोज का पानी पीना है वह पानी भी इसी प्रकार से छानना। अब जो है पानी को छाना, अब देखिए छानने के बाद जीवानी कैसे करना चाहिए। जीवानी सबसे मुख्य बात होती है। अब जीवानी देख लीजिए क्या करते हैं कि जीवानी कैसे करना चाहिए। तो जो पानी को छाना है, छानने के बाद उस कपड़े को या कोई बर्तन आदि जो है उसमें ही वह उल्टा पलट के जो है रखें। फिर जो छना हुआ पानी, यानी बिगर छने हुए पानी से हाथ नहीं लगाना। और जिसने कुएं से पानी खींचा है तो अभी उसके हाथ बिना छने हुए पानी के, तो जो एक व्यक्ति है पहले उससे हाथ धो ले और फिर उसके बाद कि फिर एक कोई छोटा सा गिलास बर्तन आदि लेकर और छने हुए पानी से उस जीवानी को आदि जो है करें। अधिकतर क्या होता है, कुएं से गए पानी को छानने के लिए और वहाँ छानना तो पता है, और जीवानी को क्या किया उनने, ऐसे ही कपड़े को निचोड़ दिया। या फिर क्या किया कि जो बिगर छना पानी बाल्टी में उसमें ही डबो दिया, ठीक है ना, और जो है और फिर उसको पानी में डाल दी, हो गई जीवानी। जीवानी को व्यवस्थित रूप से जो है आदि करना जो है चाहिए, क्योंकि यही हमारे पानी छान के सभी पीते हैं, पर पानी को उसकी जीवानी कैसे करना चाहिए वह आप विशेष करके ध्यान। हालांकि इन्होंने किया है, बाकी की आपको एक वीडियो पूरा व्यवस्थित रूप से पानी छानने की आप तक पहुंचाएंगे कि पानी को कैसे और कितनी व्यवस्थित रूप से उसकी जीवानी आदि जो है करना चाहिए। तो जो पानी कुएं में आदि पानी है, वह झरने आदि का जो भी पानी है, वह नदी का आदि, वह पानी क्या हो गया, जल कायिक। जल कायिक नाम कर्म के उदय से जल पर्याय में जल शरीर को धारण किए हुए है, वो क्या हो गया, जल कायिक। अब जो है जैसे उसको निकाला पानी को, जिस पानी को कुएं से जो है निकाला है,
तो अब उसमें क्या है कि अब वो जल कायिक जीव नहीं है, पर उसमें और जीव समूर्छन आदि के लिए तो अभी उसे क्या करते हैं, अब वो जल काय है। कौन सा है? जो हमने जिसमें से कुएं से निकाला है तो वो क्या है, जल है, ठीक है ना। जल काय जिसमें से निकल चुके हैं जीव, अब जो है अब उसके अंदर जो जीव है, तरस जीव आदि जो भी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, छानते हैं, ठीक है ना। अब उसको जो है छाना, पानी को छाना कपड़े से आदि, सामान्य जल जिसके अंदर अभी जीव नहीं है लेकिन आ सकता है, छना हुआ पानी जो है वो क्या है, सामान्य जल है, अभी उसमें जीव आ सकता है। 48 जैसे छान लिया, 48 मिनट बाद उसमें पुनः जीव आ जाएगा। अब उस पानी को गर्म किया है, अब उसको प्रासुक कर रहे हैं, जो जिसमें से निकल चुके हैं जीव, पुनः जिसमें जीव नहीं आएगा। जैसे जो है पानी को गर्म कर लिया, पानी को मर्यादित आदि जो है कर लिया, अब उसमें जल कायिक जीव नहीं आएगा। जिस पानी को गर्म आदि कर लिया है वह पानी अब उसमें जल कायिक जीव नहीं आएगा, तो वह जल काय है। अब उसमें से मर्यादा, हम जिस पानी को छाना था उसकी मर्यादा 48 मिनट की, जिस पानी को जिसमें लौंग, इलायची, हल्दी, कपूर और ये चंदन, केसर आदि कुछ भी जैसे मिला देते हैं तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है। अब वो है पानी कि जो 6 घंटे की मर्यादा वाला है, ऐसा नहीं कि 2 लौंगे डाल दी, ऐसे ही करते लोग बाग, 2-4 इलायची लौंग डाल दी, तो यानी उस पानी की मर्यादा जो है तब बदली जाएगी, पानी का कलर और स्वाद दोनों चीज़ें जो है बदल जाना चाहिए। तो उसकी जो है दोपहर यानी 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है। यदि पानी को गर्म कर लेते हैं 12 घंटे की मर्यादा, और उस पानी को उबाल लेते हैं, एक गर्म और दूसरा एक उबालना, 24 घंटे की मर्यादा का पानी हो जाता है। अब वो पानी, जिस पानी को हमने मर्यादित प्रासुक आदि कर लिया है, क्योंकि प्रासुक किसे कहते, जिनमें से निकल गए हैं समूर्छन जीव, उसे प्रासुक कहते हैं। जिनमें से निकल गए हैं प्राणी, उसे प्रासुक कहते हैं। तो ऐसे प्रासुक में अब उसमें से वो जल काय है, अब उसमें जल कायिक जीव नहीं आएंगे। अब देखिए कि जो हिंसा होती है वह कौन से जीव की होती है। एक तो क्या नाम है, जल कायिक, उसमें जीव नहीं है, और जल सामान्य, उसमें भी नहीं। अब बचे 2, एक जो होता है जल जीव, जो विग्रह गति वाला जीव होता है, एक गति से, जिस जीव ने विग्रह गति में जल शरीर को अभी ग्रहण नहीं किया है, जल काय में उत्पन्न होने वाला जो जीव है विग्रह गति में जो है, जो एक उससे जा रहा है, रास्ते में है, तो वह जीव जो है तो उसकी हिंसा नहीं होती, ठीक है ना। 2 में जीव है, एक जल जीव और जल कायिक। तो जल जीव की हिंसा नहीं होती, एक जल कायिक जो है
उसकी हिंसा होती है, तो वह भी जल कायिक आदि जो है उसका भी विवेक पूर्वक हमें प्रयोग आदि करना चाहिए। तो पानी को कि पानी कहाँ से किससे, पानी नौकरों के द्वारा पानी को नहीं भरवाना चाहिए, पानी स्वयं भरना चाहिए। चौके का जो पानी है वह पानी स्वयं लेकर आना चाहिए, गाड़ियों से नहीं आना चाहिए। पानी लाने पर जीवानी करना चाहिए, पानी को प्लास्टिकों के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, एल्युमिनियम आदि के बर्तन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पानी का प्रयोग चौके में करना चाहिए। और पानी चौके में 3 प्रकार से रखना चाहिए। एक उबला हुआ तेज गरम, एक जो है उबला हुआ फिर उसको थोड़ा ठंडा कम गुनगुना होना चाहिए, और एक जो है उसको ठंडा आदि जो है करना चाहिए। जैसे ठंडा करने के लिए परात आदि में रखें और फिर जो है उसको या जो है बर्तन में भर के उस बर्तन को उल्टा कर दें तो पानी जो है ठंडा आदि हो जाता है। जैसे किसी को अल्सर आदि की बीमारी आदि है या गर्मी आदि की गर्मी की वेदना आदि से जो है, तो इस प्रकार से पानी का प्रयोग आदि जो है हमें करना चाहिए। आज अपन यहाँ तक रखते हैं, आगे अपन चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।